27वीं आईनी तरमीम जल्द आने वाली है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। यकीन दहानी करवाता हूँ आईनी तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं होगी। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी दस्तावेज सामने लाएंगे। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। आईन और कानून के मुताबिक तरमीम पेश करेंगे। अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बोलने का पूरा हक है। अपोजिशन लीडर की तैनाती जल्द होनी चाहिए। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किया जाएगा। PTI का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। आइन गोली से नहीं गैर आइनी नकात से मरता है। बताया जाए 27वीं आईनी तरमीम में क्या लाया जा रहा है। उधर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने बिलावल भुट्टो के ट्वीट को खौफनाक करार दे दिया। कहा कि आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को खत्म किया जा रहा है। हम 27वीं आईनी तरमीम को रद्द करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया कि आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। पीपल्स पार्टी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि अदलिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिनके फैसले पसंद नहीं आएंगे उन्हें उठाकर फेंक देंगे। हुकूमत अंग्रेजों का काला कानून वापस लाना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में तहरीक दम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर चुकी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने हुकूमत साजी में ताउन के वादे पर यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत फंडिंग देने के वादे से फिर रही है। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली कमीशन। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI KP का मुशावरती इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और मुजव्वज़ा अमन जरगे पर तफसीली गौर किया गया। अमन जरगे में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइश का बरामद। 27वीं आईनी तरमीम और इसके सूबाई खुद मुख्तारी पर मुमकिन असरात पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा NFC अवार्ड में मज़ीद किसी किस्म की छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की हड़ताल। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी में तातुल। इंजीनियर्स ने सेफ्टी खदशात के बायस तैयारों की तकनीकी तस्दीक रोक दी। मुतादिद तैयारे ग्राउंड मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PIA का कहना है सेफ्टी का बहाना बनाकर काम छोड़ना PIA की निजकारी सबूताश करने की कोशिश है। साजिश में मुलव्वस अनासिर और उनकी पुष्पराही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। अदालत ने जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी PTI से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को आगाह करें। केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी।
ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल कर रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में मैरी टाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब, कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए। मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सैलाब से वक्ती तौर पर मईशत कमजोर हुई, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जिला अटक में ढुक सुल्तान के मकाम पर तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। 3 कुओं की खुदाई से 1400 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। रोजाना 2.5 मिलियन वक्फ फुट कुदरती गैस और 15 टन LPG मिलेगी। कुदरती गैस सुई नॉर्दर्न और खाम तेल अटक ऑयल रिफाइनरी को फरोख्त किया जाएगा। ढुक सुल्तान में 3 कुओं की खुदाई PPL ने जॉइंट वेंचर के साथ की है। PPL तीनों कुओं में 75% का हिस्सेदार है। हुकूमत का LNG के 29 कार्गो मनसूख करने का फैसला। पाकिस्तान ने कतरी हुकाम को आइंदा साल तलब का प्लान दे दिया। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाकिस्तान कतर से सालाना 108 कार्गोज मंगवाता है। पावर सेक्टर की तलब कम होने पर पाकिस्तान ने 79 कार्गोज तजवीज़ किए हैं। आइंदा साल जनवरी से अप्रैल तक 11 कार्गोज मौखर करने का प्लान दे दिया। मई से अक्टूबर तक 18 कार्गोज मौखर करने का प्लान कतर को दे दिया गया। कतर ने प्लान ना माना तो कोटे के मुताबिक दरामदी LNG कार्गोज मंगवाना पड़ेंगे। सूडान में रैपिड फोर्सेस का फौज के ज़रिए इंतजाम शहर अल-उबैद पर हमला, 40 अफराद हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक रैपिड फोर्सेस ने ड्रोन हमले में जनाजे को निशाना बनाया। मुल्क में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। जुड़वा शहरों में बाराने रहमत, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने लगी। सवात और मंगोरा में बारिश और यालाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। लोअरदीर, कालाम, अतरोड़ और घबराल के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम सर्द, मगरबी हवाओं की मुल्क के बालाई इलाकों में एंट्री। चित्राल, सवात, मालाकंड, बाजौड़, दी, शांगला, एबटाबाद और गलियात में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलू। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने क्वींस के स्कूल में अपना वोट कास्ट कर दिया। ममदानी के साथ उनकी अहलिया ने भी वोट कास्ट किया। ज़ोहरान ममदानी, एंड्रियम कोमो और कर्टिस लेवा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी मकबूलियत में दीगर उम्मीदवारों से आगे हैं। अमरीकी सदर ने ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क के लिए वफाकी फंडिंग रोकने का इंदिया दे दिया। अमरीका की रियासतों न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी गवर्नर के इलेक्शन के लिए वोटिंग। तंजानिया में मुतनाज़ इंतखाबात के बाद सदर समिया हसन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तंजानिया में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। मकामी हुकाम ने शहरियों को मुजाहरों की तस्वीर और वीडियो शेयर करने से खबरदार कर दिया। तंजानिया में सरकारी नताइज से कबल ही धांधली के इल्ज़ामात पर मुजाहरे फूट पड़े थे। ईरान ने ज़ेरे ज़मीन हदफ तबाह करने वाले जदीद बमों की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम खास तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइलों में नस्ब किए जा रहे हैं, जो 25 मीटर मोटी मजबूत कंक्रीट को भी तबाह कर सकते हैं। समुद्री तूफान से फिलिपाइन में तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 39 तक पहुँच गई। शदीद बारिशों और सैलाब से सड़कें, घर और गाड़ियाँ बह गईं। मुतासिरा इलाकों में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। खराब मौसम के मुताबिक फिलिपाइन में 160 से ज़ायद परवासें मनसूख। जय शाह के ज़रिए कंट्रोल ICC का दोहरा मयार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजाएं, भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट भी कर दिए। साहिबजादा फरहान को वार्निंग के साथ 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। एलामिया के मुताबिक भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए। नाज़ेबा इशारे करने वाले हर्षदीप सिंह को कुछ ना कहा गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इनकलाब, साइंसदानों ने मकड़ी जैसा रोबोट तैयार कर लिया। ये रोबोट खुदकार तरीके से तमाम तामीराती काम निपटा सकता है। और अमरीकी यूट्यूबर पर टॉम क्रूज बनने का जनून सवार। यूट्यूबर ने मिशन इम्पॉसिबल का खतरनाक तरीन स्टंट कर डाला। 33 साला मिशेल हैरी ने टॉम क्रूज की नकल करते हुए C-130 तैयारे पर इंतहाई खतरनाक करतब अंजाम दिया।